रिया चक्रवर्ती, राजस्थान, और राफेल। अगर आपको इन तीनों के बारे में एक एक डिटेल, एक एक अपडेट और एक एक चीज़ की नॉलेज है तो मुबारक हो आपको। आप मीडिया के प्रोपेगेंडा के पूरे इर्द गिर्द चल रहे हैं। आपको खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मैं एक एक चीज़ से अपडेटेड हूँ, मुझसे पूरी बात करो, मैं बताऊंगा। मैं ट्विटर में देख रहा था कि ये तीनों टॉपिक्स आज ट्रेंड कर रहे थे। व्हाट्सएप स्टोरीज खोलो तो वहाँ पे भी लोग एक एक रिपोर्ट, एक एक डिटेल ऐसे दे रहे हैं जैसे उनके घर में कोई दामाद या कोई जीजा जी आने वाले हैं या फूफा जी आने वाले हैं या कोई अपना घर का रिश्तेदार आ रहा है। मानता हूँ अगर आप किसी चीज़ को दिल से उससे रिलेट करते हैं या आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं या आप पेट्रियोटिक हैं तो ठीक है, ये चीज़ मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। एब्सोल्युटली आप फील कर सकते हैं। बट अगर आप उस कैटेगरी में हैं जिसको तीनों चीज़ों के बारे में बराबर नॉलेज है तो फिर आपके साथ कुछ गलत हो चुका है। आपका माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है और आपको पता ही नहीं है। आप मीडिया के टूल को समझ ही नहीं पाए हैं और आपको लग रहा होगा कि मुझे बहुत नॉलेज हो गई है। अब मेरे को ज़रा बात करा दो किसी से इस टॉपिक पे। मैं देख रहा था कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, अभी सड़क पे गया था सामान लेने इसी टॉपिक के बारे में। और राफेल आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई जवाब नहीं है इसका। राजस्थान की सरकार में ऐसा हो रहा है। आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं या पॉलिटिक्स से आपका काम है तो समझ आता है, आपको पूरी अपडेट होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी एग्री करूँगा। बट कोई आपको लेना नहीं, कोई आपको देना नहीं। आप क्यों इनको पीछे पड़े हुए हो इन टॉपिक्स के? क्या करना है आपको? अगर आपको लगता है कि ध्रुव राठी मेरे साथ है, कंगना रनौत मेरे सपोर्ट में है या सुधीर चौधरी मेरे साथ खड़ा है तो बिल्कुल ऐसी भूल मत करिए। या अंशुल सक्सेना कोई है, ये सब देखिए, मेरा तो काम है इन चीज़ों को जानना। मैं एक पीआर प्रोफेशनल हूँ। हम पीआर्स को न्यूज़ से अपडेटेड रहना पड़ता है, इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना पड़ता है। या आपका भी अगर ऐसा काम है तो समझ आता है, बिल्कुल आपको होना चाहिए। बट अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों पे तो आपको ज़रा समझ जाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मत देखिए, नहीं, अवेयर होना चाहिए, बट इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए कि आपको थीसिस लिखनी है या आपको पीएचडी करनी है उस टॉपिक पे। मैं भी अभी अगर अपने दोस्तों से बात करूंगा या मैं अपने जानने वालों से बात करूंगा तो वो ऐसे बात करेंगे जैसे उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के। लड़ाई करने को तैयार हैं वो इस चीज़ पे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ भी तो करनी है कि मेरे को एक पर्टिकुलर में एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसका मोटिव क्या है। मैं आज ही मार्कस ऑरेलियस की बुक पढ़ रहा था, मेडिटेशंस। उसमें उन्होंने एक छोटी सी बात कही, आप कुछ भी करते हैं उसके पीछे का मोटिव ज़रूर होना चाहिए। हाँ, अब आप कहेंगे यार मैं अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ करता हूँ या मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करता हूँ तो क्या मोटिव होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आपको बहस करनी है। आप मेरे से ये बात इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये आलतू फालतू आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है। या सुशांत सिंह राजपूत के लिए सभी दुखी हैं, सभी ट्रेजिक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हर किसी की एक एक वीडियो देख लेंगे इसके ऊपर। जो कोई कुछ भी कह रहा है आप देखे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आलतू फालतू वीडियोस पे इतने व्यूज हैं। क्यों? क्योंकि हम खाली हैं, क्योंकि हमें समय देना है, अपना बर्बाद करना है इन चीज़ों पे। अगर आपको लग रहा है कि कंगना रनौत या पायल रोहतगी या अर्नब गोस्वामी ये मेरे सपोर्ट में है और मेरे को इनको देखना चाहिए, नहीं। गुड कॉप बैड कॉप, अच्छा पुलिस बुरा पुलिस, बस यही गेम होता है। एक अच्छा बन जाएगा, एक बुरा बन जाएगा और आप दोनों को देखेंगे और अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे। उस समय को उस जगह ना देने के अलावा आप कुछ और भी तो कर सकते हैं। कोई नई एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं। मैं YouTube पे जब ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखता हूं तो मुझे समझ आ जाता है कि इस देश का माइंडसेट क्या चल रहा है। आलतू फालतू कॉमेडी वीडियोस होती हैं या गाने होते हैं या एंटरटेनमेंट। इक्का दुक्का एक दो होगी, या तो संदीप महेश्वरी जी की होती है या फिर विवेक बिंद्रा जी की होती है। इनके अलावा और कोई हम कंटेंट अच्छा देख ही नहीं रहे हैं। आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी है, बट सोचिए जरा इस बारे में कि सब कुछ दोबारा मिल सकता है पर बीता हुआ समय नहीं।
अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो पूरा अपडेट होना चाहिए और मैं कहीं भी खड़ा होकर इस बारे में बहस करूंगा, मैं एक और बात बता देता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। बहस करने से ना कभी किसी का फायदा हुआ है। हाँ, अगर आप डिबेट में जा रहे हैं, कंपटीशन में, तो बात अलग है, और आप वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं आती होगी। आती है, अगर आप बहस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको ये बात इग्नोर कर देनी चाहिए। बट वहां भी आप बहस करने नहीं जाएंगे, और समझाने से आज तक कोई समझा भी नहीं है। अगर आप दो लोग बहस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे और आपको लग रहा है कि मैंने सामने वाले को अपनी बातों से हिला दिया है, उसकी धरती हिल गई है, तो ये आपकी भूल है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले सोचता था बेवकूफ़ है, अब सोचेगा महा बेवकूफ़ है। तो इसीलिए अपने समय का सही जगह इस्तेमाल करें, सही चीज़ों पे इस्तेमाल करें। अपनी एनर्जी अगर फालतू चीज़ों पे देंगे तो ये कहीं ना कहीं, अगर मैं इतना तो सोचता हूँ, आपको ये तो पता ही होगा, हम जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उसका फ़र्क हमारे दिमाग पे और हमारे जीवन पे पड़ता है। और अगर आप ये आलतू फालतू नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि ये बातें गलत है, नहीं भाई नहीं, मेरे को तो पूरा जानना है, तो आप करिए इन चीज़ों को, बट उसका आउटकम भी होगा, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। थैंक यू।